हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलाष एकेडमी। अभिलाष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। हमने जो पिछली वीडियो थी मैथ्स की, उसमें हमने टाइम एंड डिस्टेंस को खत्म किया था, ठीक है, जिसमें ट्रेन्स के भी क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम करते हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस से थोड़ा सा अलग रहते हैं। जैसे कि अगर बात करें, देखो, अगर मैं बात करूं स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम क्या होती है भाई? बहती धारा, ठीक है। अब कोई भी धारा अगर बहेगी तो कहीं ना कहीं उसका स्लोप तो रहेगा, कहीं ना कहीं उसका स्लोप तो रहेगा। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल प्लेन में ही वो चल रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लोप रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पानी बहता है वो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना। चलो, तो अगर मैं ये कहूं कि स्ट्रीम है, अब स्ट्रीम कहीं ना कहीं जितना स्लोप होगा उसी स्पीड से वो पानी उसका बहेगा, ठीक है। तो जिस स्पीड से वो पानी बह रहा है, ठीक है, अब ये भी पता है पानी तो एक ही डायरेक्शन में बहेगा, पानी की डायरेक्शन कभी अलग हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा समझनी जरूरी है आपको, ठीक है। पानी की जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो नहीं सकती, ठीक है। तो हमारी जो डायरेक्शन इसमें रहेगी, इसमें डाउनवर्ड्स रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इसमें जिस भी स्पीड से पानी बहेगा तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते, स्पीड ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई पानी यहाँ पर जो चलेगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपका क्या रहेगा, कोई ना कोई स्पीड रहेगी वाटर की। तो उसको मैं W से डिफाइन कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ वाटर को, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर कहो या स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहो, तो कहीं ना कहीं मैं उसको W से डिफाइन कर रहा हूँ। तो आगे की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये तो रही स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब क्या करते हैं भाई, अगर स्टिल वाटर रहा, मतलब किसी लेक में कोई एक बोट अगर हमें चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं पानी तो उसमें नहीं चल रहा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर मैं बोट उसमें उतार दूंगा, ठीक है, अगर मैं उसमें कोई बोट उसमें चलाऊंगा, ठीक है, लेक में, ये स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी है, वो कहीं पर भी चल नहीं रहा है, तो चलेगा नहीं, तो स्पीड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बोट को चलाया जाए, चाहे इधर चलाया जाए चाहे इधर चलाया जाए, कहीं ना कहीं जितनी स्पीड बोट की अपनी खुद की रहेगी उसी स्पीड से चलेगी, क्योंकि उसमें पानी या स्ट्रीम उसमें हेल्प नहीं कर रही है पुश करने में या पुल करने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ कि जब बोट स्टिल वाटर में रहेगी तो बोट की अपनी खुद की स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ उसमें जो स्पीड रहेगी बोट की, मैं बी से डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसमें बोट भी हो सकता है, स्विमर भी हो सकता है, ठीक है। तो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। मैन भी हो सकता है, स्विमर भी हो सकता है, बोट भी हो सकता है। तो सभी के केस में मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ बोट को इन स्टिल वाटर में बी से डिफाइन कर रहा हूँ। जो चीज चलेगी उसको मैं बी से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। बोट के हिसाब से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो अगर स्टिल वाटर में बोट रहेगी तो बोट अपनी खुद की ही स्पीड से चलेगी, उसको कोई पुश करने वाला नहीं है, उसको कोई पुल करने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें रहेंगी। अब अगर बात करें, अगर इसी स्ट्रीम में, अगर इसी स्ट्रीम में, अगर इसी स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं, अगर इसी स्ट्रीम में बोट को उतार दिया जाए। अब ये तो पता है कि जो वाटर है वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, और अगर उसमें बोट उतार दी जाए तो बोट को अब ये डिसाइड करना है कि किस तरफ जाना है। तो बोट अगर नीचे की तरफ ही जाएगी तो कहीं ना कहीं जो जेट है, जो स्ट्रीम है, वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगा पुश करने में, क्योंकि बोट अपने खुद की ताकत तो लगा ही रही है, साथ में उसको पानी भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर बोट को चलाया जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। क्या बोला जाता है? डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ में नीचे जाना है हमें, ठीक है। अब इसको
इस केस में अगर मैं बात करूं बोट की स्पीड क्या रहेगी उस टाइम पर, भाई जितनी बोट की स्पीड है वो तो है ही, साथ में जितना पानी उसको पुश कर रहा है वो भी हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें b प्लस डब्ल्यू स्पीड हो जाएगी। ठीक है, b प्लस डब्ल्यू स्पीड हो जाएगी क्योंकि जितनी भी बोट की स्पीड थी उसमें वाटर की स्पीड क्या हो गई है, ऐड हो गई है। ठीक है, अब एक और कंडीशन लेते हैं, अगर स्ट्रीम तो नीचे ही जाएगी ये तो हमें पता है, तो अगर यहाँ पर बोट को यहाँ पर उतार दिया जाए और बोट को, पानी तो नीचे जाएगा लेकिन बोट को अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो कहीं ना कहीं बोट को जो ऊपर जाने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और अगर वाटर उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, और इस कंडीशन में बोट की जो स्पीड रहेगी वो b माइनस डब्ल्यू रह जाएगी। ठीक है, ये चार केसेस है। स्पीड अप, जो स्ट्रीम है उसकी अपनी खुद की भी स्पीड है, ठीक है, जो कि w से डिफाइन हो रही है, बोट की अपनी खुद की स्पीड है जो कि b से डिफाइन हो रही है। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, मतलब स्ट्रीम में ही बोट को उतार दिया जाए, तो वो कंडीशन हो जाएगी, देख मतलब कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करेगा कि बोट नीचे की तरफ जा रही है तो डाउनस्ट्रीम, मतलब बोट में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर बोट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, अब स्ट्रीम के उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, आप इसको उल्टी डायरेक्शन मत समझो, अगर बोट ऊपर की तरफ जाएगी तो अपस्ट्रीम होगा जो कि b माइनस डब्ल्यू, क्योंकि वाटर उसको उसकी स्पीड को कम कर देगा, जितनी खुद की वाटर की स्पीड रहेगी उतनी ही स्पीड वो बोट की स्पीड को कम कर देगा। तो ये उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, अगर ये समझ आ रही हैं तो अब बेसिक क्वेश्चंस पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और समझते हैं इसके क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इसने कहा कि अ मैन कैन गो विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड है, इसका मतलब हमें बी की वैल्यू दे दी है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द स्पीड विद द स्ट्रीम, बट विद द स्ट्रीम। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अच्छा स्पीड के साथ ही चलना है उसको। ठीक है, स्ट्रीम के साथ ही चलना है, विद द स्ट्रीम। तो इसने कहा इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, मतलब जो कि बी डब्ल्यू की जो स्पीड है वो 2 रहेगी, तो क्या आ जाएगा, हमने कहा बी प्लस डब्ल्यू करना है, तो क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, मतलब अगर डाउन स्ट्रीम जाना है, स्ट्रीम के साथ में जाना है, तो हमेशा b प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। इंडिविजुअल यहाँ पर दी गई थी तो b की वैल्यू जो है 6 थी, w की वैल्यू 2 थी, और दोनों को ऐड कर दिया 8। अगर वो अपस्ट्रीम होता तो 6 में से 2 को माइनस कर देते और आंसर कितना आ जाता, 4 आ जाता। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन था, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 8 है और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 4 है, वाटर की जो स्पीड है वो 4 है। ठीक है, तो उसने कहा अपस्ट्रीम की स्पीड बताओ, तो हमने कहा भी माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी तो b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत कभी कभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोट एंड स्ट्रीम में, इतने मुश्किल क्वेश्चन आते ही नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ये एक ऐसी, कि भाई स्ट्रीम किस तरफ जा रही है, बोट को किस तरफ ले जाना है, स्पीड क्या रखनी है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, स्पीड जो भी आप रखोगे डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम को देख कर रखोगे, अगर वो देखोगे तो फिर क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, शांतनु कैन स्विम अपस्ट्रीम। अच्छा, अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कहीं ना कहीं b माइनस डब्ल्यू रहेगी, जो कि 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम 18, और डाउनस्ट्रीम मतलब b प्लस डब्ल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 18 है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। जब भी अपस्ट्रीम की बात होगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, b माइनस डब्ल्यू, जब डाउनस्ट्रीम होगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, b प्लस डब्ल्यू। तो ये आ गया। अब इसने पूछा वाटर का रेट, वाटर की स्पीड बताओ, सॉरी मैन का रेट बताओ इन स्टिल वाटर, और बताओ करंट का, मतलब स्ट्रीम का। चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ इन इक्वेशंस को, कहीं ना कहीं तो ये प्लस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 2b इज इक्वल टू 28, और इस 2 से कैंसिल होकर ये 14 आ जाएगा, मतलब बोट की वैल्यू आ गई आपके पास 14। अब अगर बोट की वैल्यू 14 आ गई तो बोट में से क्या माइनस करें जो 10 आ जाए, या बोट में क्या प्लस करें जो 18 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, क्योंकि माइनस करने पर आ रहा है 10, प्लस करने पर आ रहा है, या दोबारा इसको आप इस इक्वेशन को माइनस कर लोगे तो बोट कैंसिल हो जाएगा, वाटर की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से चीजों को आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक आसान
तरीका मैं आपको बताता हूँ। कभी भी इस तरह के आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड दी जाए, तो आपको क्या करना है, अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड दी है, तो अगर इन दोनों को जोड़कर आधा कर लोगे, इन दोनों को जोड़कर आधा कर लोगे, मतलब 10 और 18 28, 28 का आधा कर लोगे तो हमेशा बोट की स्पीड आएगी। और इन दोनों का डिफरेंस लोगे, माइनस करके लोगे, तो 18 में से 10 गए, कहीं ना कहीं 8, 8 का आधा कर लोगे तो कहीं ना कहीं 4 आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। प्लस करके आधा करोगे तो बोट की स्पीड, माइनस करके आधा करोगे तो वाटर की स्पीड। तो इस तरह से चीजों को करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो आंसर क्या हो गया, 14 और 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए हम। देखो, what time will be taken by the boat, what time will be taken by the boat to cover a distance of 64 kilometer along the stream if the speed of boat in still water is 12 kilometer per hour and speed of stream is 4 kilometer per hour। देखो, हमें ये पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो हमें सभी को पता है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा भी है। तो इसने कहा कितना टाइम लगेगा, ये टी की वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस कितनी है, 64 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है, हमें कब अलोंग विद द स्ट्रीम चलना है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रीम के साथ साथ चलना है। तो क्या हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड यहाँ पर कितनी रखोगे, कहीं ना कहीं डाउन स्ट्रीम की स्पीड रखूंगा 12 माई प्लस 4, 12 प्लस 4 रखूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो ये हो गया 16, 16 से 4 बार कट गया ये, तो टाइम कितना आ गया, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बस आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्पीड रखने की बारी आएगी यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो स्पीड आपको देख कर रखनी है कि स्पीड डाउनस्ट्रीम की रखनी है या अपस्ट्रीम की। अगर डाउनस्ट्रीम की जा रहा है तो बी प्लस डब्ल्यू, अगर अपस्ट्रीम पे जा रहा है तो बी माइनस डब्ल्यू, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखो, अब इसने कहा कि अ बोट टेक्स 8 आवर्स टू रो 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 12 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पर बात कर रहा है 48 किलोमीटर्स की, तो यहाँ पर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो इसका मतलब ना बोट की स्पीड पता है ना वाटर की स्पीड, तो बी प्लस डब्ल्यू रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहा है वो, और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है 8 आवर्स, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा स्पीड, मतलब बी प्लस डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, चलो यहाँ पर दूसरे में रखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सेम डिस्टेंस 48 किलोमीटर्स, कहीं ना कहीं वो बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, 12 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो 12 से कितना बार, 4 बार जाएगा। बी माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 4 आ गई। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको क्या, कि अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड पता है, अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड पता है, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करके आधा कर देना है। तो दोनों को आधा करके करोगे, तो दोनों ऐड करके आधा करोगे, बोट की स्पीड 6 और 4 10, 10 का आधा 5 आ जाएगा। और अगर वाटर की स्पीड निकालनी है तो दोनों को माइनस करके, मतलब 6 माइनस 4 2, 2 का आधा कर देंगे 1। तो इसका मतलब बोट की स्पीड 5 और वाटर की स्पीड 1 आ जाएगी, 5 और 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल, अपस्ट्रीम जब बोला होगा तो बी माइनस डब्ल्यू रखना है आपको स्पीड की जगह पर, और अगर डाउनस्ट्रीम बोला है तो बी प्लस डब्ल्यू रखना है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की होनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे की चलते हैं। इसने कहा रजनीश कैन रो 12 किलोमीटर, रजनीश कैन रो 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, बोट की स्पीड दी है, मतलब रजनीश की स्पीड दी है 12 किलोमीटर पर आवर की। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम द रिवर। ठीक है, तो इसने कहा स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसने कहा है कि अगर हम बात करें, इसने कहा कि भाई अगर टाइम की बात करें, तो ये कह रहा है टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाने में बिल्कुल 2 गुना समय लगता है किसके, जब वो डाउनस्ट्रीम जाता है। मतलब जितना अपस्ट्रीम का टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम के 2 गुने के बराबर होगा। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउन द रिवर। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम का टाइम जितना भी लग रहा होगा, अगर उसका 2 गुना कर दिया जाए तो वो अपस्ट्रीम के टाइम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसने कहा कि भाई अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। तो हमने कहा ठीक है, डिस्टेंस कितनी है पता नहीं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अपस्ट्रीम की कितनी आएगी, बी माइनस डब्ल्यू आएगी, और इसका मतलब बी की वैल्यू तो 12 है, तो 12 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू वही सेम डिस्टेंस लेकिन ट्वाइस आएगी यहाँ पर, तो बी मतलब 12 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ तक इतना आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो डी से डी कैंसिल, डिस्टेंस सेम था।
कैंसिल हो जाएगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर आ जाएगा 12 प्लस डब्ल्यू, और ये 12 माइनस डब्ल्यू इधर चला जाएगा तो 24 माइनस 2W आ जाएगा, जो कि ये 12 माइनस 2W इधर आ जाएगा तो 3W हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस होएगा तो 12 वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की आपको। ठीक है, अगर किसी भी तरह का फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक करें, लोगों तक शेयर करें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसने कहा मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। ठीक है, इसने कहा कि किसी जगह पर जाने में और वापस आने में उसको 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बताने, अब देखो अगर डिस्टेंस की हम बात करें, देखो जाने में भी उतना ही समय लग रहा है, सॉरी जाना भी उतनी ही डिस्टेंस है और आना भी उतनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर अगर मैं स्पीड की बात करूं तो यहां पर रख सकता हूं 5 माइनस 1 की स्पीड से टाइम कितना लग रहा है 1, नहीं सॉरी कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, टाइम टोटल दिया हुआ है 1। ठीक है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल 1 आवर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अगर मैं अपस्ट्रीम की रखता हूं तो 5 माइनस 1 प्लस डिस्टेंस 5 प्लस 1। ठीक है, यही आ जाएगा आपके पास, और इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1। यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में 4 आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एलसीएम अगर ले लें यहाँ पर, ठीक है, या इन दोनों को इक्वल करें अगर हम, यहाँ पर एलसीएम का काम ही यही होता है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर भी 3 से, इसको 2 से, इसको 2 से। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इनको डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, जिससे मुझे ऐड करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 3D प्लस 2D अपॉन में ये दोनों ही तरफ 12 है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5D आ जाएगा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और D की वैल्यू आ जाएगी 12/5। अगर 12/5 करते हैं तो 5 दूनी 10, 0.4 2.4 के आसपास आंसर है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप कर सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सब चीजें आपके सामने होती हैं, बस आपको क्या करना है, अगर आपको प्रैक्टिस है अच्छे से तो आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। लेकिन अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि आज हमने इस चैप्टर पढ़ा और बस सीधा है एग्जाम में ही जाके बैठ जाएंगे, तो फिर वहां पर चीज़ें बिल्कुल भी सारी अपोजिट हो जाएंगी आपको। चलो देखो, अब इसने कहा कि अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर while it come backs in 1 by 2 hours। ठीक है, if the speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of boat in still water। देखो इसने कहा कि एक बोट है जो एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 1 घंटा लगा रही है, और जबकि वो वापस आने में 1.5 घंटा लगा रही है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसने बताई हुई है कि 3 किलोमीटर पर आवर है, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक सर्टेन डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस बराबर है दोनों की, बिल्कुल बराबर है। इसने कहा कि एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम की रख लेते हैं और ये अपस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम जाने में 1 घंटा, तो स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा यहाँ पर, और ये भी स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। स्पीड कितनी रखोगे डाउनस्ट्रीम में, कहीं ना कहीं बी प्लस डब्ल्यू, और जहां पर भी स्ट्रीम की वैल्यू आपको पता है B+3 इंटू टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा, और यहाँ पर B-3 टाइम कितना लग रहा है 1.5 घंटा, तो 2 एकम 2 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको सॉल्व कर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2B+6, और ये इधर आ जाएगा 3B-9। ठीक है, 2B इधर आकर केवल B बचेगा, और ये -9 इधर आकर कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 15 हो जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से चीजें आप कर सकते हो। आगे की तरफ चलते हैं। Kamal can row a certain distance downstream in 12 hours and can return the same distance in 18 hours। ठीक है, एक डिस्टेंस जाता है 12 आवर्स में और रिटर्न कर जाता है वो 18 आवर्स में। तो इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो डिस्टेंस दोनों की केस में सेम है, डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम। स्पीड की बात करें तो स्पीड आ जाएगी आपके पास, बी की वैल्यू पता नहीं है, +6,
ठीक है, b प्लस डब्ल्यू रखा है मैंने, इंटू टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे, और b माइनस 6 की स्पीड से अगर चले तो टाइम कितना लग रहा है उसको, कहीं ना कहीं 18 आवर्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन यहाँ पर हम इसको पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। अब इसको करें तो 2b प्लस 12 और यहाँ पर 3b माइनस 18। ठीक है, ये b इधर आ जाएगा तो केवल b बचेगा, 2b इधर आकर माइनस हो जाएगा और 18 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी एग्जैक्टली। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है, सेम फॉर्मूले तो वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस स्पीड पर आपको जगह पर क्या रखना है, आपको b प्लस डब्ल्यू रखना है या b माइनस डब्ल्यू, वो तो डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम पर डिपेंड करेगा। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, रमेश रोज in still water with a speed of 4.5 kilometer per hour to go a certain place and to come back. ठीक है, find his average speed for the whole journey if the river is flowing at the rate of 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसने कहा कि रमेश जो है स्टिल वाटर में 4.5 किलोमीटर पर आवर चलता है, किसी सर्टेन प्लेस पर जाता है और कम वापस आ जाता है। तो अगर 4.5 इसकी स्पीड है, तो इसका मतलब b प्लस डब्ल्यू, अगर वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 4.5 प्लस 1.5 6 हो जाएगा, और अगर वो वापस आएगा तो कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 4.5 में से माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये वाली स्पीड कहीं ना कहीं है। अब अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो अगर ये एक ऐसे 6 की स्पीड से इधर जा रहा है, 6 की स्पीड से वो इधर जा रहा है और 3 की स्पीड से वापस आ रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी डिस्टेंस मान लेना जो 3 की स्पीड से भी तय की जा सके और 6 की स्पीड से भी तय की जा सके, मतलब 18 किलोमीटर मान लिया। तो 6 की स्पीड से कहीं ना कहीं कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे, और अगर इधर से आए तो 6 घंटे लगेगा। ठीक है, तो इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 18 जाना 18 आना 36, और टोटल टाइम 3 घंटे जाना 6 घंटे आना, कहीं ना कहीं 9। तो 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इस तरह से बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट लिख सकते हो, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा सकते हो। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप एक अभिलक्ष्य एकेडमी का आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।